बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास 6.11 थ्योरम है श्राइडर वेस्टाइन थ्योरम। अब ये जो वर्ड है काफ़ी डिफ़िकल्ट है, मे भी इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो रॉन्ग ही हो। थ्योरम ये है कि लेट एक्स वाई और एक्स वन, ये कोई तीन सेट हैं हमारे पास, सच डैट एक्स सुपर सेट है वाई का और वाई जो है वो सुपर सेट है एक्स वन का, और एक्स इज़ इक्विवेलेंट टू एक्स वन है या एक्स इज़ इक्विपोटेंट टू एक्स वन। देन शो करना है कि एक्स और वाई भी इक्विपोटेंट हैं। सिंस एक्स और एक्स वन जो है वो इक्विपोटेंट हैं, इसका मतलब ये है कि इनमें एक 1/1 फंक्शन होगा एफ फ्राम एक्स टू एक्स वन। हमने ये पढ़ा है कि हम फंक्शंस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, यानी कोडोमेन का कोई सबसेट लेकर हम वही सेम फंक्शन डिफ़ाइन कर सकते हैं। कोडोमेन का कोई सबसेट लेकर हम वही सेम फंक्शन डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं कि हमने फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। अब y जो है वो x का सबसेट है, तो हम उसकी रिस्ट्रिक्शन लेते हैं y से x1 तक, y से x1 तक, जो कि ऑब्वियसली 1 होगी y से x1 तक। अब क्योंकि ये फंक्शन y से x1 तक है और ये 1 है, तो यहाँ x1 का कोई एक ऐसा सबसेट हमें ज़रूर मिलेगा कि हम y से उस सबसेट तक फंक्शन डिफ़ाइन करें तो वो 1 भी हो, ऑन टू भी हो। क्योंकि ये फंक्शन y से x1 तक 1 है, मतलब कि अगर y में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं और x1 में a b c d 4 एलिमेंट्स हैं और ये 1 फंक्शन है, तो अगर मैं एक x1 का वो सेट लूँ जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये मेरे पास 1 भी बनेगा और ऑन टू भी बन जाएगा अगर मैं ये सेट कंसीडर करूँगा। तो x1 का एक ऐसा सेट मुझे ज़रूर मिल जाएगा यहाँ पर कि जिसके ऐसा सबसेट जिसके लिए मैं y से उस सबसेट तक फंक्शन डिफ़ाइन करूँ तो वो 1 भी हो, ऑन टू भी हो। हम लेट कर लेते हैं कि y1 वो सबसेट है x1 का, सच डैट के फंक्शन डिफ़ाइन किया y से y1 तक, तो वो 1 भी है और ऑन टू भी है। देन y एंड y1 आर इक्विपोटेंट। अब x सुपर सेट है y का, y सुपर सेट है x1 का और x1 सुपर सेट है y1 का। x इक्विपोटेंट है x1 के, y इक्विपोटेंट है y1 के। अब हम ये हिस्सा कंसीडर करेंगे कि y जो है वो सुपर सेट है x1 का और x1 जो है वो सुपर सेट है y1 का, और y से y1 तक फंक्शन हमारे पास है 1 ऑन टू। सेम रीजनिंग यूज़ करते हुए हम इस फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे x1 से y1 के किसी सबसेट तक, x1 से y1 के किसी सबसेट तक। हम y1 का सबसेट लेते हैं x2 और फंक्शन ले लेते हैं f फ्रॉम x1 टू x2। x1 सबसेट है y का, x2 सबसेट है y1 का, x2 सबसेट है किसका, y1 का। तो ये x1 और x2 ये भी इक्विपोटेंट होंगे, x1 और x2 ये भी क्या होंगे, इक्विपोटेंट, क्योंकि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। सिमिलरली यही रीजनिंग यूज़ करते हुए हमें x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4 ये सेट मिल जाएंगे जो आपस में इक्विपोटेंट हैं। देखें, हमने कहा कि x इक्विपोटेंट है x1 के, x1 इक्विपोटेंट है x2 के, y इक्विपोटेंट है y1 के। सिमिलरली y2 मिल जाएगा कि y1 इक्विपोटेंट हो y2 के। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन जाएगा सेट्स का कि x सुपर सेट है y का, y सुपर सेट है x1 का, y1 सुपर सेट है x2 का, सच डैट कि x k जो है उससे x k प्लस 1 तक बाइजेक्टिव मैप है और y k से y k प्लस 1 तक, क्योंकि अभी हमने बताया कि x1 से x2 तक है और इन जनरल एक्स के से एक्स के प्लस 1 तक, के की जगह अगर मैं 1 रखूं तो x1 से x2 तक मैप हो जाएगा, और सिमिलरली वाई के से वाई के प्लस 1 तक। अगर हम इसे देखें, अगर ये मेरे पास सेट है x, उसमें आगे अंदर y है पड़ा है, उसी में आगे मेरे पास x1 है, उसी में y1 है एंड सो ऑन।
अगर मैं सिर्फ दो सेट लूँ, एक्स ले लूँ और वाई ले लूँ, इन दोनों का अगर मैं एक्स डिफरेंस वाई लूँ तो सिर्फ ये पोर्शन आएगा हमारे पास। अगर हम एक्स डिफरेंस वाई लें तो सिर्फ ये वाला हिस्सा आएगा, ये निकल जाएगा। तो इसे भी हमें कोई नाम देना पड़ेगा। हम कहते हैं कि ये बी है। ये बी किसके बराबर है? ये एक्स और वाई दोनों के इंटरसेक्शन के बराबर है। अगर मुझे दोबारा से एक्स चाहिए तो मैं लिखूँगा एक्स बराबर है एक्स डिफरेंस वाई यूनियन बी। बी क्या था? बी इन दोनों का इंटरसेक्शन था, तो ये एक्स बन जाएगा। अब हम एक सेट डिफाइन करेंगे बी, जो कि इन तमाम के इंटरसेक्शन पर मुश्तमिल है। ये मैंने अभी बताया कि बी क्या है जब हमने दो सेट लिए। अगर हम ज़्यादा सेट ले लें, एक्स ले लें जी फॉर एग्ज़ाम्पल, वाई ले लें, x1 ले लें, इनका इंटरसेक्शन ये है, इसे मैं b का नाम दे देता हूँ। अगर मैं x डिफरेंस y की बात करूँ तो वो ये हिस्सा है, और y डिफरेंस x1 की बात करूँ तो वो ये पोर्शन है। इसका यूनियन, इसका यूनियन, इसका यूनियन मुझे x देगा। x डिफरेंस y यूनियन y डिफरेंस x1 यूनियन b। तो अब क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा सेट हैं तो हमने ये b रखा है, और x में से y को निकाल दिया, y में से x1 को निकाल दिया, x1 में से y1 को। सिमिलरली जो y है वहाँ पर हमने y में से x1 को, x1 में से y1 को। अगर हम इन्हें ग्राफ की जो हमारे पास डायग्राम है उसकी मदद से देखें तो ये कुछ इस तरह से है। ये सेट है हमारे पास x और ये सेट है y, x और ये y है। उसमें आगे हमारे पास है x1, क्योंकि हमने x में से y को निकाला है, फिर y में से x1 को निकाला ये, फिर x1 में से y1 को, y1 को। ठीक है ना? सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें, हालांकि ये y भी x का ही सबसेट है, y में से हमने x1 को निकाल दिया, ये x1 था। x1 में आगे y1 सबसेट है, x1 में से y1 को निकाल दिया, y1 में से x2 को निकाल दिया, इस तरह से। अब यहाँ हमें x मिल गया, यहाँ हमें y मिल जाएगा इन तमाम के यूनियन से। हम एक फंक्शन इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि हमारे लिए उसे 1 1 ऑन टू प्रूव करना इजी हो, और हम बता सकें कि जी कि x जो है वो इक्विपोटेंट है y के। हमने ये प्रूव करना है ना, तो इसलिए हमने x रखा है और यहाँ पर y। अब अगर तो एक सेट है A इक्विपोटेंट है B के और C इक्विपोटेंट है D के, तो अगर मैं A का डिफरेंस लूँ C के साथ, वो इक्विपोटेंट होगा B का डिफरेंस लूँ D के साथ। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर सेट ऑफ इंटीजर्स लें, वो इक्विपोटेंट है n के। इवन इंटीजर्स जो हैं वो ऑड इंटीजर्स के इक्विपोटेंट हैं। इनका डिफरेंस ले लें तो ये भी इक्विपोटेंट होगा। अगर ऐसे नहीं करना तो हम ये के भी कह सकते हैं z इक्विपोटेंट है इवन इंटीजर्स के, और n इक्विपोटेंट है सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स के। z माइनस n लें और इवन माइनस ऑड लें तो ये भी हमारे पास इक्विपोटेंट होंगे। तो यही हम यहाँ कहना चाहते हैं कि x डिफरेंस y बात करें, या x1 डिफरेंस y1 की, या x2 डिफरेंस y2 की, ये सारे आपस में क्या हैं? इक्विपोटेंट। यानी यहाँ हमारे पास एक 1 1 ऑन टू मैप एग्जिस्ट करेगा, 1 1 ऑन टू मैप एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि x जो था, x असल में x इक्विपोटेंट था हमारे पास x1 के, और y इक्विपोटेंट है y1 के। तो x का डिफरेंस लिया y के साथ और x1 का लिया y1 के साथ, तो ये आपस में क्या है? इक्विपोटेंट। ये हमने फंक्शन डिफाइन किया है इनके लिए कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अब हमने प्रूव करना है कि x और y इक्विपोटेंट हैं। एक फंक्शन g डिफाइन करते हैं, पीस वाइज फंक्शन, सच डैट कि अगर x हम x के डिफरेंस y के में से या x डिफरेंस y में से लें तो हमारे पास आउटपुट होगी f ऑफ x। आउटपुट क्या होगी? f ऑफ x। और अगर हम x लें y के डिफरेंस x के में से, y के डिफरेंस x के में से, तो हम, और या x b में से लें, तो जो इनपुट है वही हमारे पास आउटपुट है।
हमने फंक्शन डिफ़ाइन किया है जी फ्रॉम एक्स टू वाई। जी जो है वो बराबर है एफ ऑफ एक्स के। ये एफ जो कि हमने इस सेट से इस सेट तक डिफ़ाइन किया है कि अगर x जो है वो x के डिफरेंस y के में से या x डिफरेंस y में से आए तो फंक्शन हमारे पास आउटपुट में एफ ऑफ एक्स होगा। अगर x इन सेट्स में से हम लें, ठीक है, और अगर x जो है वो y के डिफरेंस x के में से हो या b में से हो तो जो इनपुट है वही आउटपुट है। y के डिफरेंस x के, यहाँ आई थिंक के नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास y ओवर x1 है। अगर हम k की जगह 1 भी रखें तो y1 ओवर x1 बनेगा। y1 ओवर x1 के लिए तो हमने कहा है कि y1 ओवर x1 तो है ही नहीं, यहाँ पर y1 ओवर x1 नहीं है, तो यहाँ k की बजाय आई थिंक k-1 रखेंगे हम y ओवर x के, या x जो है वो b में हो तो जो इनपुट देंगे वही आउटपुट है। यहाँ डायग्राम की मदद से हम देख सकते हैं ये 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, क्योंकि अगर हम x वाला केस लेंगे तो ये आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा, और अगर हम ये केस लेंगे तो हमने यहाँ कहा है कि ये बाइजेक्टिव है, तो इसकी मदद से हम प्रूव कर देंगे कि ये 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। अब x से y तक मैपिंग डिफ़ाइन की है। अगर हम इस सेट में से एलिमेंट लें तो ये कहाँ पर मैप होगा, x1 y1 पर। इस सेट के एलिमेंट्स x1 y1 पर मैप होंगे और y डिफरेंस x1 के एलिमेंट्स जो इनपुट होगी वही आउटपुट है। x इनपुट है तो आउटपुट भी x ही है। y डिफरेंस x1 के एलिमेंट्स y डिफरेंस x1 पर ही मैप हो जाएंगे और b के एलिमेंट्स जो हैं वो b पर मैप हो जाएंगे, x पर मैप हो जाएगा। तो इस तरह से हमने बता दिया कि x और y जो हैं वो इक्विपोटेंट हैं। अगर यही स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन की वो कार्डिनल नंबर की फॉर्म में हो कि a और b कोई से भी दो सेट हैं a एंड b और अल्फ़ा बीटा इनका कार्डिनल नंबर है, इफ़ अल्फ़ा इज़ लेस आर इक्वल टू बीटा है एंड बीटा इज़ लेस आर इक्वल टू अल्फ़ा है, देन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा।